एक हिसाब हमें इंग्लैंड से भी चुकता करना है वैसे। पिछले वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में T20 के उन्हीं से हारे थे हम। तो मुझे याद है क्योंकि इसी स्टूडियो में बैठे थे हम जब वो मैच चल रहा था। तो इस बार उनसे भी हिसाब चुकता करना है, होपफुली वो भी हो जाएगा। और इस बार फिंगर्स क्रॉस्ड, अब कप अपना है इस बार। लेकिन खैर जल्दी नहीं बोलते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि फिर नज़र लग जाती है इसके लिए। चलिए एनीवे, अब आगे बाज़ार पर आते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑब्वियसली। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, आशीष ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी किया। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चले ट्रेड सेटअप के हिसाब से, और कल के सेटअप ने, लेकिन कल के जो ट्रेड है उसने एक चीज़ जिस पर मोहर लगा दी फिर से, बाय ऑन डिप्स। और अगर आपने डिप पर कभी भी बाय किया इस मार्केट में तो एक बहुत शानदार मार्केट ने आपको मोमेंटम दिया। हाँ ऑब्वियसली जब वो डिप आ रही होती है तब थोड़ा टफ लगता है, लेकिन तरीका यही है मार्केट में बाय करने का कि डिप पर बाय करें आप, उसके बाद बस मार्केट आपको आपके हिसाब से पैसा बना के देगा। अब कहाँ तक की चाल निफ्टी में लग रही है नियर टर्म में, मीडियम टर्म में? आशीष, मेरा मानना है कि 23,650 से 23,700 एक बार दोबारा टेस्ट होगा, जहाँ पर आपका ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है। और एक बार मुझे लग रहा है कि इवन 23,800 भी पॉसिबल है एक्सपायरी तक। परसों एक्सपायरी है ऑब्वियसली, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मार्केट में, तो मुझे लग रहा है कि 23,800 तक एक बार ये चल सकता है। और एक व्यू मेरा ये है कि इवन 24,000 प्री बजट तक पॉसिबल है, प्री बजट अनाउंसमेंट से पहले, कि एक बार हम 24,000 के भी दर्शन कर लें निफ्टी पर, ठीक है। और ये मेरा खैर व्यू काफ़ी टाइम से रहा है कि इस साल आपको 24 से 25,000 का एक निफ्टी में एक व्यू रखना चाहिए कि वो पॉसिबल है। और एक चीज़, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी। कल के प्राइस ऐप पैटर्न में भले ही आपको लगे कि निफ्टी ज़्यादा चला है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन अगर आप एक इंट्राडे चार्ट देखेंगे और पैटर्न्स देखेंगे निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक, तो अब निफ्टी बैंक में थोड़ी सी ज़्यादा मजबूती मेरे को नज़र आ रही है यहाँ पर। और एक चीज़, मिड कैप शेयरों में वापस एक शानदार मोमेंटम है, और कल से बेटर डे नहीं हो सकता मिड कैप मोमेंटम को भांपने का, क्योंकि कल मिड कैप की शुरुआत ख़राब हुई। वो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि वो थोड़ा सा शायद वो म्यूचुअल फंड वाले मामले को लेकर शायद थोड़ा सा मार्केट में एक सेलिंग आया शुरू में, लेकिन वो एब्जॉर्ब हुई और उसके बाद मार्केट ने शानदार मोमेंटम दिखाया। तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, अब क्या है, इस मार्केट के पास अब कोई नियर टर्म में ट्रिगर नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नियर टर्म में यहाँ से लेके अगले 15-16 दिन तक कोई ट्रिगर नहीं है, क्योंकि अर्निंग सीजन उसके बाद स्टार्ट होगा और बजट करीब 22 तारीख के आसपास आने की शायद चांसेस हैं। तब तक आपको करना क्या है, आपको बेसिकली पोजिशनली लॉन्ग रहना है, और जैसे कल जैसे मौके मिले जिसमें मार्केट आपको सपोर्ट 1 में एंट्री दे दे, वो मौके ढूंढने हैं बेसिकली आपको बाय करने की। हर गिरावट जो कि सपोर्ट 1 में लेके जा रही है आपको, वहाँ पर आप बाय करें। कल का लुक 23,350, अब निफ्टी का नया बेस, और क्लोजिंग बेसिस पर पोजिशनल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस। क्लोजिंग बेसिस पर ध्यान रखिएगा, इंटरडे में कुछ भी हो सकता है कई बार। और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को पहचानें इस समय और वहाँ पर ट्रेड्स बनाएं, जैसे ऑटोज़, रियल एस्टेट। कल भी इतने शानदार शानदार मूव्स आपको FMCG में देखने को मिल रहे थे फॉर एग्जांपल। उस तरीके के सेक्टर्स को ढूंढें, प्री बजट रैली के लिए अपने पोर्टफोलियो को पोजीशन करें उसी हिसाब से। एक रिस्क है मार्केट में, अब वो मैं रिस्क बताता हूँ क्या है। पहला बजट है ये इस साल, और नॉर्मली माना जाता है कि जो भी टफ डिसीजन होते हैं वो पहले बजट में ले लिए जाते हैं। काफ़ी समय से अटकलें चल रही हैं कि शायद कैपिटल मार्केट्स में टैक्सेशन को लेकर कुछ चेंजेस आने हैं इवेंचुअली। वो एक रिस्क है मार्केट में, क्योंकि वो हमेशा अटकलें लगती हैं, और ये पहले भी हुआ है, इस बार भी है। तो वो एक रिस्क रहेगा मार्केट में, लेकिन वो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है इज हेडेड मच हायर। बढ़िया है, मोमेंटम कंटिन्यू करेगा।